बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। अच्छा जी, आज हमारा जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 8 और कैलकुलस की बात करेंगे हम, ठीक है। और बाकी जो लेक्चर है वो आप देख लीजिएगा। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन है जो कि मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं। ये पेपर में मैक्सिमम तकरीबन 80 से 90% एक पार्ट इसमें से आ जाता है। और 1.1 का कैलकुलस का क्वेश्चन नंबर 3 है ये, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके जैसी एक एग्जाम्पल भी है, वो एग्जाम्पल भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि बहुत अहम है, इम्पोर्टेंट है। इसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि इस क्वेश्चन को करना क्या है। मोड ए मोड माइनस ए बी मोड लेस देन और इक्वल टू ए माइनस बी, यानी ये चीज़ इसके इक्वल है। आपको कोई समझ नहीं आई होगी अभी कि ये क्या किया, क्या कह रहे हैं सर। इधर देखते हैं थोड़ा सा, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसका कंसेप्ट देता हूँ। एक बात आपको याद होगी कि हमारे पास ए प्लस बी का जब हम मोड लेते हैं, तो जब इसको मैं लेस आर इक्वल टू करता हूँ, इसको अलग अलग से लिखना चाहूँ सेपरेट, तो मैं ये हमेशा लेस देन आर इक्वल टू इनइक्वालिटी का साइन आ जाता है। ये आ जाएगा ए प्लस बी, यानी अलग अलग। मैंने इसको ब्रेक कर दिया तो ये हमेशा वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो जाती है। ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसको याद रखना है, ये प्रॉपर्टी है। एक ये चीज है, एक ये आपको पता है कि एक्स मॉड जो है वो लेस देन और इक्वल टू ए जो है, ये किसके इक्वल होता है? ये होगा एक्स ग्रेटर देन माइनस ए और एक्स लेस देन प्लस ए, इसके इक्वल होता है ये चीज, ठीक है। एक्स मोड की जो डेफिनेशन है, ये एक्स ग्रेटर देन माइनस ए और एक्स लेस देन ए। अगर ये चीज बन जाए तो इससे ये लिख देंगे, अगर ये हो तो ये, अगर ये हो तो ये लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसको थोड़ा सा माइंड में रखना आपने। ओके, अगर हम ये भी हमारा थोड़ा सा क्लियर हो गया, अब ये चीजें वहां पे यूज होंगी। मैं जब a प्लस बी लिखूंगा ना, तो उसको मैं ब्रेक करके लिखूंगा, यानी कि इसको a को अलग लिख दिया, b को अलग लिख दिया। तो जब अलग करूंगा तो ये इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, कोई भी नंबर ले लें, आपके पास हमेशा यही प्रॉपर्टी, इसको कोई वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमेशा लेस देन और इक्वल टू इसके आएगा। अब इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 3 को, तो ये इसको मैं लिखूंगा, सपोज कर लें या लेट कर लें, कंसीडर दैट, कंसीडर क्या है बच्चों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए मोड इज इक्वल टू ए माइनस बी और प्लस बी। माइनस बी प्लस बी के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो क्या अब ए माइनस बी और ये मैंने लिख दिया बी, अगर मैं इसको अब अलग अलग से लिखना चाह रहा हूं तो ये इनइक्वालिटी नहीं बन जाएगी। इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, यह आ जाएगा ए मोड, अगर मैं इसको अलग अलग करूंगा तो यह आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू ए माइनस बी और प्लस बी आ गया जी। ये वही प्रॉपर्टी यूज की जो मैंने आपको बताई है। तो अब इस बी को पकड़ो, दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये आपके पास आ जाएगा ए मोड माइनस बी मोड लेस देन और इक्वल टू ए माइनस बी। इसको मैं क्या देता हूं जी, इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी टेक, अब हम ले लेते हैं बी, तो बी को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी माइनस ए। पहले मैंने बी को माइनस किया, प्लस किया, अब ए को प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। और माइनस ए प्लस ए, ये आ गया। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा जरा, ये क्या होगा नेक्स्ट, बी। अब देखो, ये भी मैं ब्रेक करके लिखना चाह रहा हूं, इसको भी मैं ब्रेक करके लिखना चाह रहा हूं, तो अलग से लिखना चाह रहा हूं, तो ये भी इनइक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको मैं लिखूंगा b माइनस ए प्लस ए आ जाएगा। तो b लेस देन, अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं, माइनस माइनस यहां से कॉमन ले लूं, तो ये a माइनस बी नहीं बन जाएगा? देखो, माइनस अगर मैं कॉमन लेता हूं तो वो बन जाएगा, और प्लस ए वैसे के वैसा। तो इस ए को मैं उधर लेके जा रहा हूं, यह रहेगा बी माइनस ए आ जाएगा। तो लेस देन और इक्वल टू, अब देखो
एब्सोल्यूट के अंदर, एब्सोल्यूट वैल्यू मोड के अंदर माइनस आ रहा है, लिहाजा माइनस नहीं आना चाहिए। यहां से इस माइनस को भगा देंगे, खत्म कर देंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। ओके, तो फिर इसका मतलब मोड के अंदर जो माइनस आ रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है, तो लिहाजा यहां से इसको खत्म करना पड़ेगा। तो फिर ये आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं मल्टीप्लाइंग ऑन, क्योंकि ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 जो बनी है ना, ये a माइनस बी है ना, तो मैं चाहता हूं ये भी मोड a माइनस मोड b बन जाए, जिस तरह वो है। इसको भी इक्वेशन नंबर कोई नाम दे देंगे। तो मैं इसलिए ये a पहले आना चाहिए, b बाद में आना चाहिए, और a पॉजिटिव होना चाहिए, b नेगेटिव होना चाहिए। तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई करने लगा हूं -1 के साथ। मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय -1। अच्छा, एक बात और याद रहे, जब भी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वालिटी में रहते हुए, तो हम क्या करते हैं, हमने एक काम करना होता है। जब ऐसा करते हैं तो जो इनइक्वालिटी का साइन होता है ना वो चेंज हो जाता है। यानी कि अगर लेस है, लेस देन और इक्वल टू, तो वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, याद रहे ये बात। ठीक है, ओके। जब मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस बी हो जाएगा, और ये प्लस ए हो जाएगा, और ये लेस देन माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। तो मैं इसका मतलब ये साइन भी चेंज होगा, सॉरी फॉर दैट, ये साइन चेंज होगा। मैंने अभी बोला था ये इस तरह लिख देंगे, ठीक है, इसका उल्ट हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस ए माइनस बी, इसको मैंने इधर लिख दिया, इसको इधर लिखने लगा हूं, यह आ जाएगा ए माइनस बी लिख दिया। कुछ भी नहीं किया, कोई काम नहीं किया। इसको मैंने इधर लिख दिया, इस सारे को इधर लिख दिया, ये ए पहले लिख दिया, ये माइनस बी बाद में लिख दिया। इसको मैं क्या देता हूं, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन ये है कि आप यहां पे एक चीज मेंशन कर दिया करें कि एक्स प्लस वाई का मोड लें, तो ये अगर इसको ओपन करें तो ये लेस देन और इक्वल टू होगा एक्स प्लस वाई मोड के। ठीक है, इसको ये चीज लिख दिया करें, ये मैंने बता दिया। आपने भी जब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना पेपर में, तो आप ये चीज मेंशन साथ साथ कर दिया करें। जो चीज आप लिखते हैं, जो चीज फार्मूला यूज करते हैं, जो क्वेश्चन यूज करते हैं, जो भी ट्रिक यूज करते हैं, वो साथ मेंशन कर दिया करें। ठीक है, तो वो अच्छी बात होती है। वो एग्जामिनर जब देखता है तो उसको पता था कि बच्चा बिल्कुल कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है। तो एक कोशिश किया करें, ये चीजें मेंशन कर दिया करें। ठीक है, ओके। अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, ये भी हमारा हो गया। अब इधर आ जाते हैं नेक्स्ट पे जी। इसको मैं रेज करता हूं, तो फिर यहां पे मैं लिखूंगा फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 ये लिख लें, यही यहां से स्टार्ट कर दें। माइनस मोड ए माइनस बी का मोड लेस देन ए मोड माइनस बी मोड, ये आ गया। और a माइनस ए मोड माइनस बी मोड जो है ये लेस देन इक्वल टू इससे है। यानी अब ये चीज मैंने लिख दी, ये चीज मैंने लिख दी, और ये आगे फिर किससे लेस है, इससे लेस है। इसको आगे लिखें a माइनस बी। तो हम एक चीज यहां पे जानते हैं ना, क्या चीज जानते हैं, हम ये जानते हैं कि x का जो मोड होता है वो लेस देन और इक्वल टू अगर a लें तो इसको लिख सकते हैं x लेस देन a और ग्रेटर देन माइनस a, ऐसा लिख सकते हैं। x लेस देन इक्वल टू a और x ग्रेटर देन इक्वल टू a लिख सकते हैं। तो अगर ये देखा जाए तो ये a है, ये वाला a, इसको मान लीजिए ये a है, ये भी a है, लेकिन ये माइनस लगा हुआ, ये प्लस का है, तो ये प्लस का है और ये प्लस का है, और ये क्या है, माइनस का है। तो इसका मतलब ये दरमियान में जो आ रहा है x है, ये सारे के सारा हमारे पास क्या है, x है। लेकिन इसके ऊपर फिर क्या आ जाएगा, मोड आ जाएगा, क्योंकि ये मोड का है ना, ये मोड का फार्मूला, इसको ओपन करें तो ये बनता है। तो इसका मतलब फिर इसके जवाब में मैं लिख सकता हूं ना, ये वाली ये चीज आ जाएगी, ये इसको लिख सकता हूं a मोड माइनस बी मोड, लेकिन ऊपर इसका मोड है ना, इसके ऊपर ये x की वैल्यू सारी, तो इसके ऊपर मोड है, तो ये मोड लिख दें। उसके बाद क्या है, लेस देन आर इक्वल टू a, तो ये a की जगह पे ये चीज है ना, a की जगह पे ये चीज है, ये वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो a माइनस बी, हैंस प्रूव। ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया जी। ये जो था जी हमारा एक क्वेश्चन, और मैंने बता दिया कि जो a प्लस बी है इसको हम
लिख सकते हैं। जब इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं मोड को जब इनइक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, लेस सेपरेट करते हैं, तो वो लेस देन इक्वलिटी में चला जाता है। और जब भी हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो वो जो वैल्यू होती है वो इनइक्वालिटी का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। इसको ज़रा थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। ए लिया तो माइनस बी प्लस बी किया, बी लिया तो प्लस ए माइनस ए किया। इसको जब अलग अलग मोड में लिखेंगे तो साइन चेंज हो जाता है, लेस देन आर इक्वल टू आ जाता है। ठीक है, ये लेस देन इक्वल टू आ गया, मैं एक उधर ले गया, बी माइनस ए है लेकिन ए माइनस बी आना चाहिए, तो मैंने माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साइन चेंज हो गया, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। अब ये डेफिनेशन यहाँ पे यूज़ की कि एक्स मोड लेस देन इक्वल टू इसके इक्वल होता है, इसके इक्वल। ठीक है, तो मैंने वही काम किया। अब यहाँ पे ये चीज़ लगा दी, ये एक्स है ना, ये एक्स दरमियान वाला एक्स है, इसको कंपेयर कर लो ना, इसको इसके साथ कंपेयर कर लो। ए की जगह पे ये आएगा, माइनस ए की जगह पे ये आएगा, तो ये दरमियान वाली के क्या वैल्यू है एक्स की, लेकिन ये एक्स की वैल्यू लिख दी, लेकिन इसके ऊपर मोड भी है तो मैंने होल का मोड लगा दिया, लेस देन इक्वल टू ये वाली वैल्यू ए माइनस बी, ये ए माइनस बी आ गया। ठीक, इसको ओपन करें तो ये बनता है, इसको ओपन करें तो ये बनता है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है जी, ये था जी हमारा लेक्चर, हमारा ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, और इसको नोट करें, इसको देखें, और जिसको समझ आई है ठीक है, जिसको नहीं है तो वो कमेंट्स में बताएं कि ये कैसा लगा है। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर करें। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि वो हर वीडियो आपको मिल सके बआसानी। और ये जो भी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और साथ साथ मैं मेंशन कर देता हूँ कि ये मतलब जो भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है नहीं है, जो भी सिचुएशन होगी साथ साथ बताता चलूँगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 हो गया, बाकी इंशाल्लाह हम देखते हैं। ठीक है जी, ओके, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट। अल्लाह हाफिज़।